हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स और फिजिक्स में बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। हमने लास्ट क्लास में ये भी देख लिया था कि कितना रेडियस लेता है कोई इलेक्ट्रॉन या कोई प्रोटॉन या कोई चार्ज पार्टिकल का, क्या रेडियस होता है, क्या त्रिज्या होती है जब वो चुंबकीय क्षेत्र में एंटर करता है, यानी कि जब वो चुंबकीय क्षेत्र में जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से, फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो कुछ हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ पाथ covered by a particle in magnetic field। इसको हम ये भी कह सकते हैं इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश प्रवाह करता है तो उसके द्वारा निर्धारित त्रिज्या ठीक है। सो आर इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है एम बी अपॉन में क्यू बी, जहां पे आर हमारे पास होता है रेडियस, एम हमारे पास होता है मास, बी हमारे पास होती है वेलोसिटी, बी होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। आर हमारे पास त्रिज्या है, एम हमारे पास द्रव्यमान है, वी यहां पर वेग है और बी यहां पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें m इंटू वी की, तो हमें पता है वी नो दैट मास इंटू वेलोसिटी जो होता है वो मोमेंटम होता है। यानी कि द्रव्यमान गुणा जो वेग होता है वह संवेग होता है ना। तो द्रव्यमान को हम m कहते हैं और वेग को हम v कहते हैं, तो इसकी जगह हम मोमेंटम p लिख सकते हैं। तो जो रेडियस है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mv की जगह हमने क्या लगा दिया, mv की जगह हमने लगा दिया qb, है ना। mv की जगह हमने p लगा दिया, तो ये बन जाएगा p अपॉन में qb। यहाँ पे p क्या है, मोमेंटम है, याद रखेंगे, वेयर, जहां p इक्वल्स टू मोमेंटम है, यानी कि संवेग है। ठीक। तो r बराबर आ गया p अपॉन में mv। और अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध के अनुसार P बराबर क्या होता है, √2m होता है। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा √2m बटा क्यूब। K यहां पर होती है काइनेटिक एनर्जी,
यानी कि गतिज ऊर्जा, है ना। तो K यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब आप अगर बात करें कि मान लिया मैंने इलेक्ट्रॉन को ना एक वोल्टेज बैटरी से भगाया, तो हमारे पास याद रखिएगा एक सूत्र और है, अकॉर्डिंग टू, मैं आप बात करूं सीधे सीधे, इफ V बी द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, V यहां पर पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि V वोल्ट द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया गया, तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा है उसका सूत्र आ जाएगा E इंटू वी, जहां पर E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, V हमारा होता है वोल्टेज, तो हम यहां पर फॉर्मूला बना देंगे, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2MEV अपॉन में Q। चलिए हमारे पास सारे सूत्र हैं, फटाफट से नोट डाउन करें। R इज इक्वल टू MV अपॉन QB, तो R यहाँ पर रेडियस है यानी कि त्रिज्या है, M यहाँ पर द्रव्यमान है यानी कि मास है, B यहाँ पर वेलोसिटी है, वेग, और B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए फटाफट नोट करेंगे, R इज इक्वल टू MV अपॉन QB, ये होता है रेडियस ऑफ पाथ, यानी कि पथ का या पथ की त्रिज्या। तो R इज इक्वल टू MV अपॉन QB, M यहाँ पर द्रव्यमान हो गया हमारे पास। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी आवेश है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे प्रोटॉन है, चाहे अल्फा कण है, कुछ भी हो, M उसका द्रव्यमान है, ठीक है। V यहाँ पर वेलोसिटी यानी कि वेग है, B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर M इंटू वी, अब यहाँ पर दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब M इंटू वी हमने पढ़ा है मास इंटू वेलोसिटी जो होता है वो मोमेंटम के बराबर होता है। किसके बराबर? मोमेंटम के, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग किसके बराबर है? द्रव्यमान और वेग को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? संवेग बनेगा। तो यहाँ पर हमारा mv की जगह हम क्या रख देंगे? mv की जगह हम क्या रख देंगे? मोमेंटम की वैल्यू रख देंगे। तो हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम बनता है, तो द्रव्यमान गुणा वेग हो जाएगा संवेग, तो m इंटू वी बराबर p हो जाएगा। अब p क्या होता है? संवेग होता है। p फिर हम किसको? मोमेंटम को दर्शाते हैं, तो r इज इक्वल टू p अपॉन क्यू बी बन जाएगा। नाउ इस mv की जगह हमने p को रख दिया, तो रेडियस इज इक्वल टू p अपॉन क्यू बी, ठीक है। q का मतलब फिर याद रखिएगा, q यहाँ पर चार्ज होता है, और b यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक, तो b यहाँ पर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र हो गया, q हमारा यहाँ पर आवेश। अब हमें पता है r बराबर p अपॉन एम वी निकाला। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच जो हमारे पास संबंध है, तो उसके अनुसार p बराबर क्या बन जाएगा? अंडर रूट 2mk बन जाएगा। तो रूट 2mk ये हो गया हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? p की जगह रख देंगे 2mk, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन होता है। कहाँ से आया ये रिलेशन? p बराबर mv और गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर,
तो यहाँ से v का मान निकाले तो क्या निकलेगा, p बटा m, और इस v को हम यहाँ रख देते हैं तो k बराबर आ जाएगा हाफ m इंटू पी बटा m का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से k रहेगा, हाफ की जगह हाफ, m की जगह m, और यहाँ बन जाएगा p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m से m कैंसिल तो 2m k चला जाएगा यहाँ पर, जो कि किसके इक्वल है, p स्क्वायर के, और p बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2m k। ठीक है, ये p के मान के बराबर आ जाएगा। तो रेडियस बराबर हो गया p अपॉन एम बी, और संवेग और गतिज ऊर्जा के संबंध के अनुसार p बराबर अंडर रूट 2m के होता है। इस p को यहाँ पर उठा के आप लगा दीजिए। तो जैसे इस p के मान को हम यहाँ लगा देंगे, हमारे पास रेडियस का मान क्या आ जाएगा, r बराबर अंडर रूट 2m के अपॉन क्यूबी, है ना। हमने क्या कर दिया, इस p को उठा के यहाँ लगा दिया। तो k बराबर यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, तो ये हमारी यहाँ पर त्रिज्या आ जाएगी। तो इफ V बी द पोटेंशियल, या हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। यदि V यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी कि वैद्युत विभव है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, चल पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k, है ना, और k का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो V अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिक्वायर्ड हो रहा है जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करे, यानी कि V यहाँ पर क्या है, वोल्टेज है, इतने वोल्टेज से जो इलेक्ट्रॉन है चलेगा। जैसे तारों के पास आप क्या लगाओगे, बैटरी लगाओगे ना, तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए V वोल्टेज चाहिए, V वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन भागे। अब होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन भागे हैं तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी, एक वेलोसिटी तो होगी, एक वेग तो हो गई, और उस वेग से बेसिकली क्या होगा, उस वेग से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रश कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो V यहाँ पर वो वोल्टेज है जिससे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। तो V अगर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिससे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रश करेगा। तो ये हमें यहाँ पर क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, क्योंकि वोल्टेज ने क्या दे दिया, त्वरित कर दिया किसी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन क्या करने लगा, रश करने लगा, भागने लगा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा EV, यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा EV। E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो V यहाँ पर वोल्टेज है, E यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक है, तो K बराबर EV बन जाएगा। अब K को कहाँ रख देंगे, हम इस फॉर्मूले में रख देंगे जो रेडियस का था। तो रेडियस में R अंडर रूट ऐसी 2m, और K की जगह आ जाएगा EV बटा QB। तो ये बेसिकली हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, वोल्टेज के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो रेडियस हमारा आ जाएगा R बराबर 2mev, वो भी अंडर रूट के अंदर QB। तो याद रखिएगा m का मतलब क्या है, यहाँ पर मास ऑफ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है उसका मास, यानी कि कण का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो नहीं होगा खैर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा क्योंकि चार्ज भी होना जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण कुछ भी हो सकता है। ई का मतलब क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड है फॉर्मूला। पर आप यहाँ पर ऐसा ना करें कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, कोई आवेश भी दे रहे थे तो आप क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि उस वोल्टेज से एक आवेश क्यू भी भाग सकता है। ठीक है, मतलब त्वरित हो सकता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, वी वी का मतलब हो गया वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और क्यू का मतलब है यहाँ पर आवेश, चार्ज ऑफ पार्टिकल।
कण का आवेश। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। R इज इक्वल टू अंडर रूट 2 MEV, हमारे पास फॉर्मूला बन गया। M यहाँ पर द्रव्यमान है, जो भी कण होगा, कुछ भी कण हो सकता है, चाहे अल्फा कण हो, चाहे आपके पास इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे कुछ भी हो, बेसिकली उसका मास आ जाएगा। ये यहाँ पर चार्ज होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को ही हम एक और तरीके से लिख रहे हैं, R इज इक्वल टू अंडर रूट 2m3v अपॉन में QB, ठीक है। अच्छा अब सुनना मेरी बात, ये क्यू कैंसिल मत कर देना। अगर इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो ये भी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन होगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये रूट में जाएगा, ऐसे मत कैंसिल कर देना डायरेक्ट, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, या आपके पास ये फॉर्मूला एक और तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मैं आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में बताऊं तो अंडर रूट हमने क्या पढ़ा, 2m3v अपॉन में QV। अब आप एक चीज सोचिए, अगर इस Q को मुझे रूट के अंदर रखना होगा तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसको स्क्वायर बना के रख सकता हूं। तो 2m3v, v मतलब वोल्टेज, और इस Q का बनाऊंगा Q स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 1/b। तो रेडियस क्या बन जाएगा, हमारी त्रिज्या बन जाएगी 1/b। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/b 2mv अपॉन में Q, ठीक है। ये हमारा रेडियस यानी कि त्रिज्या बन जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यानी कि सर क्या ये फॉर्मूला हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल इस फॉर्मूले को हम अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर 1/b अंडर रूट 2mv अपॉन में E इंटू बी, सॉरी ई बी तो बाहर आ गया ना, क्योंकि बी तो स्क्वायर करके अंदर गया नहीं। तो सेम फॉर्मूला हमने कैसे लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो आर यहाँ पर क्या हो गया, रेडियस जो हमें निकालना है। अगर हमें वोल्टेज दे रखा है तो हम उस वोल्टेज से निकाल सकते हैं। ई यहाँ पर आवेश है, एम यहाँ पर क्या दे दिया, द्रव्यमान, क्यू भी हमारे पास क्या हो गया, आवेश गुणा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, पूरे के पूरे 3 यूनिट्स हम निपटा चुके हैं, एंड हम बढ़ेंगे हम चौथी यूनिट की, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं कि चार्ज ऑफ पार्टिकल क्यू है, कण का आवेश क्यू है। तो क्या हम इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखिए कई बार ना ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में, एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये आपको देखने को मिल जाएगा, एमसीक्यू में आपको ये देखने को मिलता है कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले को अरेंज कर दिया है। बाकी कुछ नहीं है, फॉर्मूला वही है जो आपको याद है, बस यहाँ पर हुआ क्या है, बस वैल्यूज को हमने यहाँ पर घुमा दिया, ठीक है। यानी कि हम इसको एक अलग तरीके से लिखना चाहें, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहे तो रूट के अंदर कैसे भेजा जाएगा, तो स्क्वायर बन के भेजा जाएगा, फिर क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और रेडियस बन जाएगा 1/b अंडर रूट 2mv अपॉन क्यू। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट कि कैसे हम यहाँ पर रेडियस अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो हम सारे के सारे फॉर्मूलों को नोट डाउन भी कर लेते हैं, जिससे हमें पेपर के टाइम में याद भी रहे और क्विक रिविजन करने के लिए ये आसान भी बन जाए। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। चार्ज ऑफ पार्टिकल, कण का आवेश हमें निकालना है ना, रेडियस हमें निकालना है, कण का आवेश हमें दे रखा है, और कण कुछ भी हो सकता है। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2√2m3v अपॉन में QB। हमने इसको स्क्वायर बना के रूट के अंदर लिखा, Q से Q कैंसिल हो गया, 1/b तो एज इट इज रह गया बाहर, अंडर रूट पूरा बन चुका है, तो 2mv, v यहाँ पर वोल्टेज है, और नीचे आ गया Q। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 1/b बराबर अंडर रूट 2mv अपॉन Q। नोट कुछ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आप याद रखिएगा, नोट बड़े इंपॉर्टेंट है। चार्ज ऑन प्रोटॉन, मान लेते हैं अगर Q है, यानी कि अगर प्रोटॉन पर आवेश Q है, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हो जाएगा हमारा 2Q, यानी कि अल्फा कण पर आवेश बन जाएगा 2Q बन जाए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की, मास ऑफ प्रोटॉन अगर MP मान लेते हैं, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर MP है, तो मास ऑफ
अल्फा पार्टिकल कितने होंगे, वो बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुना होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तो वो 4 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चल फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। तो रेडियस बराबर क्या आ गया, एम। रेडियस बराबर हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए यहाँ पर। आर इज इक्वल टू 2m के काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, मोमेंटम के टर्म में P अपॉन mv, पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा था। रेडियस इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी है। दूसरा हमारे पास होता है P अपॉन क्यूबी। तीसरा हमारे पास हो गया P की जगह हम रखेंगे √2m के अपॉन क्यूबी, तो तीसरा फॉर्मूला ये बन गया। अगर इलेक्ट्रॉन को हमने किसी वोल्टेज से भगाया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर, और वोल्टेज आ जाएगा तो रेडियस बन जाएगा हमारा 2mev अपॉन क्यूबी। जिस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/v/2mv अपॉन क्यू, जहाँ पे v का मतलब वोल्टेज है। और यहाँ पर बन जाएंगे नोट हमने लिखे कि अगर प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन पर आवेश q है तो अल्फा कण पर आवेश 2q होगा। मास ऑफ प्रोटॉन mp है, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि 4mp के बराबर होगा। एक बेसिक सी छोटी सी ये बात थी जिस पे चैप्टर में हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, तो अब हम बढ़ेंगे सीधे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ, यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की तरफ। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन